Good morning, student. Today we are taking the chapter number 3, Unit 2, Current Electricity. There, today's our topics are electric current, conventional current, drift velocity of electrons and current density, Ohm's law, resistance, resistivity, conductance, conductivity, and temperature dependence of resistance, color codes of carbon resistor. So we are taking these 8 topics today, and then the left other topics are in next class. So first one is electric current. You know that very well. That is the electric current. Electric current is defined as the rate of flow of charges, that is called electric current. Here the electric current is defined as the charge flowing through across any section of the conductor in 1 second, that is I equals to q by t, and it is also defined give as I dq by dt, right? Because it is we also known by the rate of flow of charges. Its SI unit is ampere. You all know about it. Different types of current. One is the varying current, that is which is one is steady current which does not change with time. Another is varying current whose magnitude varies with time. Another one is the alternating current whose magnitude varies continuously and direction change periodically, that is the alternating current. नाउ द कन्वेंशनल करंट क्या होता है? कन्वेंशनल करंट जो हम लोग कहते हैं कि करंट यहाँ से लेफ़्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दिखाई दे रही है। तो हमेशा जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव प्लेट से या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, लेकिन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ. सो कन्वेंशनल करंट, द करंट हुज डायरेक्शन is along the direction of the motion of positive charge under the action of electric field, right? Conventional current due to motion of electrons is in the direction opposite to that of motion of electron. Now we coming on very important topic, that is the drift speed, drift velocity and current. What is the drift velocity? Drift velocity is defined as the velocity with which the free electrons get drifted towards the positive terminal under the effect of the applied electric field. जब हम किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं या उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उनकी वजह से उसमें चार्जेस फ्लो होने लग जाते हैं, ठीक है? जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो क्या होगा कि इस कंडक्टर के खुद के इलेक्ट्रॉन और आयंस जो हैं, जो कि स्टेडी हैं, रुके हुए हैं, वो स्टेशनरी चार्ज के साथ ये कोलाइड करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड में थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है या कहें कुछ चेंज आता है, तो उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से या कहें एवरेज स्पीड से मूव करते हैं, दैट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इट इज़ गिवन बाय dv dt is equals to a vector a tau, means by the equation of motion v equals to u plus at. u जब इनिशियली चार्ज रेस्ट में है तो v इक्वल्स टू at. अब यहाँ पर vd जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स है, एंड टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, राइट? सो अब जो हमारे पास टाउ आया, जो टाइम और एक्सेलरेशन आया, अब एक्सेलरेशन को हम लोग नोट करेंगे F इक्वल्स टू क्यू ई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो F इक्वल्स टू क्यू ई, और बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ
मोशन जो है उसमें F इक्वल्स टू एम ए होता है, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस क्यू ई बाय एम, है ना, माइनस क्यू ई बाय एम। सो इन प्लेस ऑफ ए हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, ए माइनस ई स्मॉल ई स्मॉल ई रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हम लोगों ने एक्सटर्नली लगाया है। एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टी टाउ जो है वो टाउ इज़ द टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अब एक और चीज़ यहाँ पर आती है कि आई जो करंट है उसके प्लेस पर हम लोगों ने लिख दिया है एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी के लिए हमको सबसे पहले ई को समझना पड़ेगा कि ई क्या है। ई इक्वल्स टू वी बाय एल, है ना, ये होगा। तो हम ई के प्लेस पर क्या नोट कर देंगे, वी बाय एल। और दूसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है तो वो भी नोट करेंगे। तो यहाँ पर Q जो नंबर ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, है ना, वो उस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इन टाइम डेल्टा, स्मॉल डेल्टा टाइम, एन ई ए, है ना, और डेल्टा टी, इतने नंबर ऑफ चार्जेस, और उनकी स्पीड क्या है, वी डी। तो यहाँ पर ये डेल्टा टी का डिवीज़न करके Q बाई डेल्टा टी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा I, और एन ई ए वी डी, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास करंट। अब करंट का जो डायरेक्शन है इज़ प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब करंट डेंसिटी आता है, करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। यहाँ पर वही, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट विथ इन ए कंडक्टर, द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर अराउंड दैट पॉइंट provided the area is perpendicular to the direction of flow of current that point at that point। okay, so J equals to I by A, और I equals to क्या होता है, I equals to होता है एन ई ए वी डी। तो J equals to क्या हो जाएगा, J equals to एन ई ए वी डी बाय ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और वी गेट J इक्वल्स टू एन ई वी डी, राइट। सो इन अदर फॉर्म हम लिख सकते हैं J आई वेक्टर जो करंट है, करंट इक्वल्स टू J डॉट वेक्टर ए। नाउ वी कम्स ऑन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी से भी आप बहुत अच्छे से अवगत हो, आपको पता है ओम्स लॉ क्या है ना। इसमें द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द a conductor is directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor when physical conditions such as temperature and mechanical strain ये है कि उस जो सपोज करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो उनके फ्लो से कोलिशन हो रहा है, कोलिशन से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो उससे उस और टेम्परेचर इतना ना हो जाए कि वो मेलेबिलिटी मतलब मेलेबल हो जाए, वो पिघलने लगे तार, है ना। तो वो कंडीशन, मैकेनिकल कंडीशन और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोगों के पास इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया था, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था तो वो एक स्ट्रेट लाइन आया था, ये आपको पता है। अब यहाँ से हम और रिलेशन लेना चाहते हैं रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या है ना। तो रेजिस्टेंस हमारी प्रीवियस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या है, द कंडक्टर विच अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दैट इज R इक्वल्स टू V बाय, है ना, V बाय I, ये V बाय I है, राइट। अब रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ द जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके हिसाब से I इक्वल्स टू होता है एन ई ए वी डी, है ना। अब वी डी को भी एन ई ए वी डी, है ना, यहाँ पर वी डी जो है ड्रिफ्ट स्पीड, उसको यहाँ से इन टर्म्स ऑफ
ई बाई एम इसके टर्म्स में लिख दिया, मतलब वही हमारे पास एफ इक्वल्स टू क्यू ई जो फार्मूला था ना, उस फार्मूले को ही यूज़ किया गया है यहाँ पर। कैसे? एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, है ना, और ए को क्या लिख दिया हम लोगों ने? वी डी बाई टॉ, और ये स्मॉल एम वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो क्यू ई बाई एम, और ये जाके टॉ मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पर वी डी के प्लेस पर वही वैल्यू हम लोगों ने पुट की है। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू एन ई और कैपिटल ई एम टॉ, तो इसका मीनिंग बन गया कि एन ई स्क्वायर ए टॉ बाई एम वी बाई एल, है ना, वी बाई अब वो जो ई को भी इन्होंने क्या कर दिया, ई को भी क्या नोट कर लिया है, ई इक्वल्स टू वी बाई एल। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर ई के प्लेस पर क्या गया? वी बाई एल। तो वी बाई एल इज इक्वल्स टू एम, ये रिवर्स हो गया, एम इंटू आई अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। अब एम बाई एन ई स्क्वायर ए, ये सारी क्वांटिटी और टॉ भी, ये सब क्या है? फिक्स्ड क्वांटिटी। इसको कहा गया रो, दैट इज़ द रेजिस्टिविटी, है ना, ये हो गया रो। सो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू रो, है ना, एल बाई ए, और रो जो है वो हमारे पास एम बाई एन ई स्क्वायर टॉ है। तो यहाँ से वी बाई आई इज इक्वल, वी बाई एल जो था उसको हम लोगों ने क्या कर देंगे यहाँ से? वी बाई आई, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे? वी बाई आई कर लेंगे, और ये बन जाएगा आपका आर, ये आर हो गया, है ना। तो ये इसके प्लेस पर सब्स्टिट्यूट करने पर ये तो बन जाएगा आपका रो, ये एल बाई ए, और ये रेजिस्टिविटी। इस तरह से रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड नॉट ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। और इसी तरह रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन वी डी रो आई ई जे एंड वी, ये सब के बीच में रिलेशन। तो रो इक्वल्स टू ई बाई जे, तो ई इक्वल्स टू क्या जाएगा? एन ई वी डी, ई बाय रो इक्वल्स टू ई बाई एन ई वी डी, वी डी इक्वल्स टू ई बाई एन ई पी, एन ई रो, तो ये आ गया। अब वी, ये जो ई है इसको वी बाई एल कर देंगे, तो वी डी इक्वल्स टू वी बाई एन ई रो एल। ठीक है, conductance and conductivity. Conductance is the reciprocal of the resistance, its SI unit is mho. Conductivity is the reciprocal of resistivity, its unit is mho per meter. टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस हमने देखा R इक्वल्स टू एम एन ई स्क्वायर टॉ एल बाई ए, है ना। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कोलिशंस, कंडक्टर यहाँ पर टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करेंगे तो गुड कंडक्टर्स जो होते हैं उन कंडक्टर्स के लिए, या उन कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनमें कोलिशंस बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिशंस बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से वो ड्रिफ्टेड ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। सो वी नो दैट R इज इक्वल्स टू, या कहें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल्स टू आर टी माइनस आर नॉट टी, और वी से दैट अगर कहीं टेम्परेचर रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर 0 डिग्री ना हो और कुछ और टेम्परेचर हो, तो उस समय उस टेम्परेचर पर उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं R1 और टेम्परेचर को T1, इसी तरह, है ना, R2
R1, तो यहाँ से ही आ जाएगा आपका अल्फा।